आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि उर्दू और हिंदी दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू के कुछ अहम रिसाले और हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उर्दू के कुछ अहम रिसालों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है सब साथ, हिंदुस्तान और कौमी आवाज़। ये तीन रिसाले हैं। ये कौन निकालता था? तो ये रिसाले निकाले जाते थे हयातुल्लाह अंसारी के ज़रिए। अगला है आज़ाद और फिर इसी के साथ एक और है ज़माना। तो आज़ाद और ज़माना ये दो रिसाले हैं। इसको मुंशी दया नारायण निगम के ज़रिए निकाला जाता था। जबकि एक बहुत ही अहम रिसाला है हमदर्द। हमदर्द किसके ज़रिए निकाला जाता था? तो ये मोहम्मद अली जौहर के ज़रिए निकाला जाता था। दिल्ली अखबार की बात करें तो दिल्ली अखबार के जो मुदीर और एडिटर थे वो मौलवी बाकर साहब थे। और सैयदुल अखबार एक बहुत अहम रिसाला निकाला जाता था। किसके ज़रिए? सर सैयद अहमद ख़ां के ज़रिए। सर सैयद अहमद ख़ां का एक बहुत ही अहम रिसाला है जो कि अक्सर पूछा जाता है। उसका क्या नाम है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ज़मींदार की मैं बात करूं तो ये ज़मींदार रिसाला निकाला जाता था मौलाना ज़फ़र अली ख़ां के ज़रिए। अगर हम लोग बात करें अल हिलाल और अल बलाग की तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों रिसाले हैं। और इसके साथ एक और रिसाला है जो कि लिसानुस्सिद्क़ का है। यानी कि ये तीनों जो रिसाले हैं उसके जो एडिटर थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उर्दू मुअल्ला की बात करें तो ये रिसाला हसरत मुहानी के ज़रिए निकाला जाता था। दोस्तों अगर उर्दू मुअल्ला खतूत के मजमूए की बात करें तो वो मिर्ज़ा गालिब का है। जबकि उर्दू मुअल्ला जो है वो हसरत मुहानी का है। एक रिसाला निकलता था जिसका नाम ही था उर्दू। तो ये जो उर्दू रिसाला है इसके एडिटर कौन थे? बाबाए उर्दू। बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को। तो मौलवी अब्दुल हक एडिटर थे उर्दू रिसाले के। मारिफ साइंस ये रिसाला कौन निकालता था? तो सैयद सुलेमान नदवी के ज़रिए मारिफ साइंस नामी रिसाला निकाला जाता था। नया दौर रिसाला जो कि बहुत ही अहम है ये उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी निकालती थी। जबकि अगर मैं फूल, कहकशां और तहज़ीबुन निसवा की बात करूं तो ये तीनों रिसाले निकाले जाते थे इम्तियाज़ अली ताज के ज़रिए। इम्तियाज़ अली ताज बहुत ही मशहूर ड्रामा निगार थे। इनकी जो सबसे अहम ड्रामा है वो कौन है? अनारकली है। तो यहाँ पे हमने उर्दू के कुछ मशहूर अखबारात और रिसाले जान लिए। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी का जो सबसे पहला अखबार था वो कौन था? तो दोस्तों उदंत मारतंड था जो कि 1826 में निकाला जाता था। कहाँ से? ये निकाला जाता था कलकत्ता से। और इसके जो संपादक थे वो पंडित युगल किशोर थे। अब मैं बात करूँगा जो दूसरा अहम हिंदी का पत्रिका है वो है बंगदूत। बंगदूत ये जो पत्रिका है इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने 1829 में कलकत्ता से ये रिसाला निकाला था। जबकि अगर मैं बनारस अखबार की बात करूं तो ये पत्रिका सितारे हिंद, जिसका असली नाम क्या था? शिव प्रसाद, इनके ज़रिए निकाला जाता था। कहाँ से? बनारस से। किस सन में? 1849 ईस्वी में। अगला है समाचार सुधा वर्षण। दोस्तों ये पहला एक रोज़ा अखबार था, यानी कि दैनिक पत्रिका पहली थी समाचार सुधा वर्षण, जो कि श्याम सुंदर सेन के ज़रिए 1854 में कलकत्ता से निकाला जाता था। जबकि एक अगला जो अहम पत्रिका है वो है प्रजा हितैषी। ये निकाला जाता था पत्रिका राजा लक्ष्मण सिंह के ज़रिए
आगरा से निकाली जाती थी और ये पत्रिका का संपादन जो वर्ष है वो 1855 है। अगली जो पत्रिका है वो है तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक थे गुलाब शंकर और ये जो पत्रिका निकाली जाती थी वो बरेली से 1865 से निकाली जाती थी। कुछ और हिंदी के अहम जो रिसाले हैं या फिर हिंदी की जो अहम पत्रिकाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कवि वचन सुधा की बात करें तो इसके जो संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसके अलावा हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधिनी ये तीनों जो रिसाले थे इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और ये तीनों बनारस से निकाले जाते थे। कब? तो जो हमारा कवि वचन सुधा था वो 1867 में और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है वो 1873 में और बाला बोधनी जो निकाली जाती थी पत्रिका 1874 में निकाली जाती थी। जबकि हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से निकाली जाती थी। किसके जरिए? बाल कृष्ण भट्ट के जरिए 1877 ईस्वी से। उसके बाद भारत मित्र की बात करें तो ये बाल मुकुंद गुप्त के जरिए 1877 ईस्वी में निकाली गई थी। आनंद कादम्बिनी की बात करें तो इसके जो संपादक थे वो प्रेम घन थे और ये मिर्ज़ापुर से पत्रिका निकलती थी 1881 ईस्वी से। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और अहम पत्रिकाएं जिनमें है भारतेंदु। भारतेंदु पत्रिका का नाम है, ये 1883 में निकाली जाती थी और इसके जो संपादक थे वो राधा चरण गोस्वामी थे। द्वंद्व की बात करें तो ये भी 1883 में निकाली जाती थी। ये मासिक पत्रिका की जो कि लाहौर से निकाली जाती थी और इसके जो संपादक थे वो अंबिका दत्त व्यास थे। भारतोदय की बात करें तो ये 1885 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित होती थी और इसके जो संपादक थे वो सीताराम शर्मा थे। और जो भारतोदय था वो हिंदी का दूसरा दैनिक अखबार था। पहला दैनिक अखबार कौन था? तो जो हमारा पहला दैनिक अखबार था वो हमारा समाचार सुधा वर्षण था। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला जो है वो है अखबार चुनार। ठीक है, ये चुनार से निकाला जाता था 1866 ईस्वी में और इसके जो संपादक थे वो बाल मुकुंद गुप्त थे। अगली बात करें तो कोहिनूर है। कोहिनूर पत्रिका 1888 में लाहौर से निकाली जाती थी और इसके जो संपादक हैं वो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। नागरी नीरद ये पत्रिका 1893 में मिर्ज़ापुर से निकाली जाती थी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक थे। अगर मैं और कुछ अहम पत्रिकाओं की बात करें तो नागरी परिचारिणी पत्रिका ये 1896 में निकालती जाती थी। ये त्रिमासिक थी यानी कि 3 महीने पे एक बार निकाली जाती थी और ये काशी से निकाली जाती थी। इसके जो संपादक थे वो श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। उपन्यास, ये उपन्यास पत्रिका थी जो कि 1898 में बनारस से निकाली जाती थी और ये मंथली मैगजीन थी और ये किशोरी लाल गोस्वामी के जरिए निकाली जाती थी। सरस्वती बहुत ही अहम है, कई बार पूछा जा चुका है। ये 1900 ईस्वी में निकाली जाती थी इलाहाबाद से। ये प्रारंभ में काशी से निकाली जाती थी, फिर इलाहाबाद से निकाली जाने लगी। इसके जो संपादक थे वो श्याम सुंदर दास और 4 अन्य लोग थे। 4 अन्य लोगों में कौन कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, आपका पंडित देवी दत्त शुक्ल थे और आपके प्रकाशन काल थे। तो ये कुछ अहम लोग थे जो कि सरस्वती पत्रिका से संबंधित थे। अगला है सुदर्शन। ये भी 1900 ईस्वी में निकाली जाती थी और ये मासिक थी यानी कि 1 महीने पे निकाली जाती थी। इसके जो संपादक थे वो देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र थे। समालोचक की बात करें तो 1902 में जयपुर से निकाली जाती थी। इसके जो संपादक थे वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। ठीक है, अभ्युदय ये 1907 में निकाली जाती थी, साप्ताहिक पत्रिका थी और ये निकाली जाती थी प्रयाग से और इसके जो संपादक थे मदन मोहन मालवीय थे। इंदु पत्रिका निकाली जाती थी वाराणसी से। इसके जो संपादक थे वो अंबिका प्रसाद गुप्त थे।
मर्यादा की बात करें तो ये 1910, फिर 1921 और 23 में निकाली गई और ये मासिक थी। और इसके जो संपादक थे वो कृष्णकांत मालवीय, पद्मकांत मालवीय और लक्ष्मीधर वाजपेयी थे। प्रताप पत्रिका 1913 में निकाली जाती थी और ये साप्ताहिक थी, कानपुर से प्रकाशित होती थी और इसके जो संपादक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। प्रभा पत्रिका निकाली जाती थी 1913 में, मासिक खंडवा यानी कि कानपुर से और इसके जो संपादक थे वो कालूराम बालकृष्ण शर्मा और माखन लाल चतुर्वेदी थे। श्री शारदा पत्रिका 1916 में निकाली जाती थी, ये मासिक थी, ठीक है। इसके जो संपादक थे वो नर्मदा प्रसाद मिश्र थे। अगर मैं कर्मवीर पत्रिका की बात करूं तो जबलपुर से 1919 में निकाली जाती थी और ये साप्ताहिक थी, माखन लाल चतुर्वेदी इसके संपादक थे। चांद जो पत्रिका थी 1920 में निकाली जाती थी और इसके जो संपादक थे वो राम रख सहगल और चंडी प्रसाद और इसके अलावा महादेवी वर्मा थी। हिंदी नवजीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1921 में निकाली जाती थी अहमदाबाद से और इसके जो संपादक थे वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। कुछ अहम पत्रिकाएं हैं, ध्यान से देखेंगे, एक सवाल आपका पत्रिकाओं से पूछा जाता है। समन्वय 1922 से और मासिक थी, कलकत्ता से निकाली जाती थी और माधवानंद के संपादकत्व में निकाली जाती थी। यानी कि इसके जो पहले संपादक थे वो माधवानंद थे, बाद में निराला जी ने इसका संपादन किया। माधुरी जो पत्रिका थी 1922 में लखनऊ से निकाली जाती थी मुंशी प्रेमचंद के जरिए, और मतवाला जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी 1923 में निकाली जाती थी कलकत्ता से, इसके जो संपादक थे वो निराला जी थे। वीड़ा 1927 में निकाली जाती थी और ये मासिक थी, ठीक है। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य इंदौर, ठीक है, ये इसका संपादक था, यानी कि जो इंदौर का हिंदी साहित्य विभाग था वो इसका संपादक करता था। और इसके जो प्रथम संपादक थे वो पंडित अंबिका प्रसाद वर्तमान जो है वो विनायक पांडे त्रिपाठी हैं और हिंदी में निकलने वाली पत्रिकाओं में सबसे प्राचीन पत्रिका है वीड़ा, ठीक। अब बात करेंगे विशाल भारत की, तो विशाल भारत 1928 में निकलती थी, ये मासिक थी, कलकत्ता से निकलती थी और बनारसी दास चतुर्वेदी इसके क्या थे, संपादक।